ख्वाजा की ज़िंदगी सड़क से शुरू होती है और सड़क पे ही ये ख़त्म होती है। मैंने कहा ख्वाजा की ज़िंदगी बेशक सड़क से ही शुरू होती है, लेकिन मैं आपको प्रूफ़ करूँगी कि ये सड़क पे ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे उन्होंने ये एहसास बख्शा कि उन्होंने मुझे पीएसएल की ग्राउंड में वहाँ पर इनवाइट करके और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे इससे ख़राज तहसीन पेश किया। कि जब आप एम्पावर्ड हो जाते हो तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मज़ा तो तब है ना कि गिरतों को थामे साकी। गाड़ी ले ली, हमने बंगला ले लिया, हमने घर बना लिया, बिज़नेस कर लिया, अब हमारी फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं ये पूछती हूँ किसी मर्द के लिए भी यश ये शर्त है, किसी औरत के लिए भी ये शर्त है कि वो एम्पावर्ड होगी तो फैमिलीज़ एक्सेप्ट करेंगी। हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों? अच्छा, वो रातें जब आप नाचती थी और तालियाँ बजती थी और वो रात आपको अवार्ड मिल रहा था और तालियाँ बज रही थी, तो क्या क्या महसूस किया? दोनों की क्लैप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो जो क्लैप थी मैं समझती हूँ कि वो बुलिंग वाली और हूटिंग वाली क्लैप थी। और ये जो क्लैप है ये एप्रिसिएशन की क्लैप है, ये आपकी एनकरेजमेंट की क्लैप है, ये आपकी एक्नॉलेजमेंट की क्लैप है और मेरे लिए बाइस फ़ख्र है और ये बहुत एज़ाज़ की बात है। अरे उस रात जैसे क्लब में फ़र्क है, उस रात और उस रात में भी फ़र्क है, तो क्या टर्निंग पॉइंट क्या था इतना बड़ा? टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं छोड़ना चाहती थी, मैं उस गलाज़त भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी। नो डाउट कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई क्योंकि मैं कुछ थोड़ी-सी एजुकेटेड भी थी और मैं चाहती थी कि मैं इन तीनों प्रोफ़ेशंस जो हमारे पे स्पेसिफ़िकली स्टैम्प लगा दी गई है और फ़ोकस कर दी गई हैं कि आप लोग यही कर सकते हैं, इम्पोज़ करने की कोशिश की जाती है। तो मैं इन तीनों प्रोफ़ेशन से सैटिस्फ़ाई नहीं थी। मैं चाहती थी कि कोई फ़ोर्थ प्रोफ़ेशन ऐसा हो जिसमें मैं अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ चला सकूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड किए कि मैं समझती हूँ कि अगर आपके इरादे पुख्ता हों, तो आपको मंज़िल मिल ही जाती है। तो मेरे इरादे पुख्ता थे, तो अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाया, बल्कि मैं रवा-दवा हूँ और अपने साथ में इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों को साथ लेके चल रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी और बाइस मसर्रत बात है। अच्छा, आप या आपकी जो कम्युनिटी एक तंज़ीम बनी है, उसने क्या ऐसा काम किया था कि पीएसएल जैसे एक इंटरनेशनल अवार्ड अब उसमें इवेंट में बुला के आपको अवार्ड जी दिया? ये पीएसएल की बहुत अच्छी एक बात है कि इसमें कोई फ़ेवरिज़्म या कोई किसी किस्म की सपोर्ट या किसी किस्म की सिफ़ारिश नहीं चलती। ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार की एप्लीकेशंस होती हैं जो सबमिट होती हैं। उनको शॉर्टलिस्ट करके ये फिर 10,000 पे आती हैं, फिर वो मज़ीद शॉर्टलिस्ट की जाती हैं। करते-करते ये 4 से 5 आई थिंक लोगों को मिलता है जाके और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग आपको खुद से वेरीफ़ाइड करते हैं और ये जेन्युइन वेरीफ़ाइड केसेस लेते हैं। ये आपको खुद से वेरीफ़ाई करते हैं, ये खुद से आपकी एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो करते हैं और शायद मेरे में मैं नहीं समझती मैं इस काबिल हूँ। नो डाउट कि मैं पिछले 8 से 10 साल से कम्युनिटी को सर्व कर रही हूँ और ट्रांसजेंडर की वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे मेरा फ़ोकस है बहुत ज़्यादा। लेकिन वो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे थे, उन्होंने अच्छे तरीके से इसकी ऑथेंटिकेशन करके और इसको वेरीफ़ाई करके और फिर मुझे उन्होंने ये एज़ाज़ बख्शा कि उन्होंने मुझे पीएसएल की ग्राउंड में वहाँ पर इनवाइट करके और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे इससे ख़राज तहसीन पेश किया। अवार्ड हासिल करने के बाद ये तो वही बात हो गई ना, अक्सर हमारे ख्वाजा बहन-भाई कहते हैं कि जी 5 साल बाद या 10 साल बाद मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैं समझती हूँ ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि जब आप एम्पावर्ड हो जाते हो तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। मज़ा तो तब है ना कि गिरतों को थामे साकी। कि जब आप ज़मीन पर हो, 2 वक़्त की रोटी को तरस रहे हो, आप भूखे-प्यासे बिलख रहे हो और आपके पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, फैमिलीज़ एक्सेप्ट करे तो तब करे। अब एक्सेप्ट किया तो क्या किया? अब बहुत सारी मेरी ख्वाजा बहनें कहती हैं जी हम एम्पावर्ड हो गए, हमने गाड़ी ले ली, हमने बंगला ले लिया, हमने घर बना लिया, बिज़नेस कर लिया, अब हमारी फैमिलीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं ये पूछती हूँ किसी मर्द के लिए भी यश ये शर्त है, किसी औरत के लिए भी ये शर्त है कि वो एम्पावर्ड होगी तो फैमिलीज़ एक्सेप्ट करेंगी। हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों? हमें पैदा होते ही इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों डिसऑन कर दिया जाता है? क्यों फैमिली से कट ऑफ कर दिया जाता है? फैमिलीज़ को चाहिए कि अगर एक्सेप्ट ही करना है तो उस वक़्त करें जब फैमिलीज़ की ज़रूरत थी, जब हमें अपनी फैमिलीज़ की ज़रूरत थी।
अब किया तो क्या किया, हमने तो तब से एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं या हम अपनी फैमिलीज़ को आग करते हैं, हमारे मुँह से कभी नहीं सुना। फैमिलीज़ के मुँह से हम अक्सर ये सुनते हैं कि हमने अपने बच्चे को आग कर दिया क्योंकि वो ख्वाजा-सरा था, उसकी एक्टिविटीज़ नहीं अच्छी थी, उसका उठना-बैठना नहीं अच्छा था, उसकी कंपनी नहीं अच्छी थी, जबकि शराबियों को, ज़ानियों को, जवारियों को लोग गले से लगा लेते हैं, क्योंकि वो मर्द होते हैं या वो एक मुकम्मल औरत ख़वातीन होती हैं और ख्वाजा-सरा जो एक नाकर्दा जुर्म की सज़ा पा रहे होते हैं, उनको फिर भी ये सज़ा दी जाती है कि अपने भी उनको पराया कर देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ नेगेटिव बातें ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट कर देती हैं। अब बात तो एक नेगेटिव थी, मेरी एक्स गुरु थीं, तो जब मैं नई-नई प्रोफ़ेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ़ में आई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा काम पर नहीं जाना। मैंने कहा गुरु कौन से काम पे? कहती फंक्शंस के लिए। मैंने कहा नहीं गुरु मेरा दिल नहीं करता। कहती अच्छा चलो इस तरह करते हैं फिर हम लोग ना बेगिंग के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा गुरु मेरा दिल नहीं करता। फिर उन्होंने मुझे एक तीसरी ऑप्शन बताई तो मैंने कहा नहीं गुरु सॉरी मेरा दिल और ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं ये तीनों कामों में से कोई कर सकूँ। तो उस वक़्त मेरी गुरु ने एक्स गुरु ने मेरा मज़ाक ठट्ठा और मज़ाक उड़ाया और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें फिर आसमान से क्या मनो-सलवा उतरेगा जो तुम खाओगी? क्योंकि तीनों प्रोफ़ेशन तो तुमने छोड़ दिए कि मैंने नहीं करने। चौथा कौन-सा काम है बेटा? ख्वाजा-सरा की ज़िंदगी मुझे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी, कहते ख्वाजा-सरा की ज़िंदगी सड़क से शुरू होती है और सड़क पे ही ये ख़त्म होती है। तो मेरे मेरे एब्रप्टली उस वक़्त मुँह से निकला, मैंने कहा ख्वाजा-सरा की ज़िंदगी बेशक सड़क से ही शुरू होती है, लेकिन मैं आपको प्रूफ़ करूँगी कि ये सड़क पे ख़त्म नहीं हो सकती। इसको अगर हम चाहें, इसको हम अपनी मेहनत से, एफ़र्ट से, स्ट्रगल से हम इसको बहुत बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मर्द और एक औरत एक अच्छी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार सकती है। उस वक़्त मेरी बात को मज़ाक समझा गया, उसका ठट्ठा और मज़ाक भी उड़ाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, मेरी वो एक्स गुरु जब मुझे कोई अचीवमेंट होती है, मेरी कोई सक्सेस स्टोरी सामने आती है, तो आज सबसे पहली कॉल उन्हीं की मुझे आती है और मुझे कहती हैं कि तुमने साबित कर दिया, जो तुम कहा करती थी वो तुमने प्रूफ़ कर दिया। तो इससे आपके जो दोनों सवाल हैं ना, अच्छा और बुरा, वो दोनों जवाब इसमें मौजूद हैं।